रमैया मोरी पलक न लागे हो। रमैया मोरी पलक न लागे हो। दरस तुम्हारे कारणे, दरस तुम्हारे कारणे निशिवासर जागे हो। रमैया तोरी रमैया मोरी पलक न लागे हो। दसों दिशा जातर करूं तेरा पंथ निहारूं। दसों दिशा जातर करूं तेरा पंथ निहारूं। राम राम की टेर दे, राम राम की टेर दे, दिन रैन पुकारूं, दिन रैन पुकारूं। नैन दुखी दीदार बिन रसना रस आस हो। नैन दुखी दीदार बिन रसना रस आस हो। हृदय हुलस हेत को, हृदय हुलस हेत को हरि कब प्रकाश हो। हृदय हुलस हेतु को हरि कब प्रकाश हो। स्वाति बूंद चातक रटे जल और न पीवे हो। स्वाति बूंद चातक रटे जल और न पीवे हो। घन आशा पूरे नहीं, घन आशा पूरे नहीं तो कैसे जीवे हो। दास की अरदास सुन पिया दर्शन दीजे हो। दास की अरदास सुन पिया दर्शन दीजे हो। राम चरण बिरहिन कहे अब विलंबन कीजे हो। राम चरण बिरहिन कहे अब विलंबन कीजे हो। रमैया मोरी पलक न लागे हो। वाह, विरहावस्था की ये दशा है। भक्त का कहना है सदगुरु व परमात्मा से कि हे रमैया, हे जो कण कण में रम रहा है, जो हर जगह विद्यमान है, उस रमैया, उस रमते हुए राम के बारे में कहते हैं कि मेरी पलक नहीं लगती, माने नींद नहीं आती। दरस तुम्हारे कारण निस्वासर जागा, और आपके दर्शन के कारण मैं दिन रात जागते ही रहता। यही दशा तो है, कोई ना। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। और इस संसार में सभी भूत पंचमहाभूत तो सो जाते हैं, लेकिन उस रात्रि को ज्ञानी जन जोगी जन वह क्या है, जाग कर व्यतीत करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। ऐसा ही वही चीज़ कह रहे हैं कि मेरी नींद, हे रमैया, हे सदगुरु, मुझे तो नींद नहीं आती है, और आपके दर्शन के कारण निस्वासर जागो। ये निस्वासर मैं जागते ही रहता हूँ, दिन रात जागते ही रहता हूँ। आगे करें कि दसों दिशा जातर करूँ तेरा पंथ निहारूं। मेरी दसों दिशाओं में ये चार कोना 8 हो गया, और इधर नीचे और ऊपर ये 10 दिशाएं होती हैं। और दसों दिशाओं में मैं देखता हूँ, यात्रा करता हूँ सूरती के माध्यम से। सूरती के माध्यम से मैं यात्रा करता हूँ
तेरो पंथ न्यारो, और आपका रास्ता देखते रहता हूँ कि कहाँ दर्शन हो जाए। तेरा पंथ न्यारो, आपका रास्ता देखता हूँ, और राम राम की टेर दे दिन रैन पुकारो। और इतना ही नहीं, मैं राम राम सदगुरु सदगुरु रटते रटते दिन रात पुकारते ही रहता। ऐसी ही लगन आ जाएगी तो दर्शन भी हो जाएगा, क्योंकि यह विरह की परमावस्था ही दर्शन का कारण बनती है। तो नयन दुखी दीदार बिन रसना रसासे, आय करे कि नयन दुखी दीदार बिन, ये आँख तो दुखी है इसलिए कि इस आँखों से सदगुरु का दर्शन नहीं हो पाता, सदगुरु दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं होता। तो नयन दुखी दीदार बिन रसना रसासे, और इस रसना को आशा है उस अमृत रस के पान करने। रसना अर्थात जीव को ये आशा रहती है कि वो अमृत रस कब टपक जाएगा। ऐसा रसना रस आशय हो, और हृदय हुल से हेतु की, और हृदय में उल्लास भरा हुआ है कि कब वह दिव्य प्रकाश इस हृदय से ही फूट निकलेगा। वह ज्ञान का सूर्य इस हृदय से ही प्रकाशित हो उठेगा। ऐसा हृदय में एक उल्लास है, एक कारण लिए हुए है कि कब ये हृदय से फूट निकले। हृदय में तो है, बस आवरणों के कारण ये उसका प्रकाश निकल नहीं पाता है, और उसी आवरणों को हटाने के लिए ही ध्यान साधना सेवा सुमिरन सत्संग पर बल दिया जाता है। यही वो माध्यम है, यही वो शस्त्र है, वही वो हथियार है जिसके माध्यम से हृदय पटल पर पड़े हुए उन तीनों शरीरों तथा पिछले कभी भी हम जो अनेकों जन्मों में मनुष्य रहे हैं उन सबके पाप पुण्य के संस्कार जुड़े हुए। यही कारण होता है कि दर्शन नहीं हो पाता है, रुका हुआ है। इस प्रकार बगली में सूर्य छिपा है, या जिस प्रकार इस पृथ्वी मिट्टी के नीचे जल छिपा हुआ है, तो ऐसे तो दर्शन होगा नहीं। जब वो साधना सत्संग के माध्यम से हम उन आवरणों को धीरे धीरे हटाते हैं, हटाते हटाते जब भी हट जाएगा तो ज्ञान रूपी सूर्य स्वतः हृदय से ही प्रकाशित हो उठेगा। बस अमृत भी मिल गया, दर्शन भी हो गया, सब हो जाता है। तो उतना ही करना है। तो आगे कह रहे हैं कि हरि कब प्रकाश हो, कब प्रकाश होगा। आवरण हटते ही प्रकाश हो जाता है, अहंकार मिटते ही प्रकाश हो जाता है। वही नानक ने कहा ना, निर्मल मन जन सो मूल पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मन की निर्मलता ही साक्षात्कार करा देती है, और मन को ही निर्मल करने के लिए ये ध्यान साधना और सत्संग। मन निर्मल हो जाए, विचार रहित हो जाए, पवित्र हो जाए, फिर दर्शन हो जाएगा। आगे कहते हैं, स्वाति बूंद चातक रटे, जल और न पीवे। कि चातक माने वो हंस तालाब में रहता है, लेकिन वो स्वाति बूंद को ही देखते रहता है, उसी की आशा किए रहता है। शायद बीत भी गया है, वो कुआर महीने में पड़ता है, तो स्वाति बूंद की आशा किए रहता है, उसी को रट लगाए रहता है। जबकि वो जल में ही है, लेकिन वो नहीं पीता है, स्वाति का पानी पीता है। जल और न पीवे, और जल कोई पान करता ही नहीं। घन आशा पूरी नहीं तो कैसे जिए। लेकिन ये घन, ये बादल यदि इस आशा को पूरा न करें, हंस की आशा को कि पानी बरसा दें, स्वाति नक्षत्र में यदि ऐसा नहीं करते हैं तो कैसे जिए। तो वो हंस कैसे जीवित रहेगा, अर्थात तो मर ही जाएगा पानी के भाव। ऐसी ही चीज़ें, यह संसार ही वो गंगा जल, यह हंस जल जो इस सत्संग में अच्छे जिज्ञासु हैं वो हंसजन है। अब उनका यही नियम होना चाहिए कि संसार में तो बहुत सारा जल है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है,
ये पंचरस पंचम विषय है ना, रूप रस गंध स्पर्श है, ये तमाम जल है। लेकिन इसको पानी नहीं पीता वो हंस, तब कहते हैं स्वाति, स्व अर्थात अपने से आते हुए, अर्थात उस अमर लोक से आते ही उस अमृत रस का ही पान करना चाहिए। स्व माने अपना होता है, अर्थात अपने निजी लोक से आते हुए, उस अमर लोक से आते हुए उस दिव्य प्रकाश का ही वो जो है पान करना चाहिए। ऐसे ही होता है, धीरे धीरे होता है। शुरू में तो व्याख्यान पढ़ते ही हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा करने से ये हो जाता है। हंस की उपाधि संत को दी जाती है तो इसीलिए दी जाती है कि यह भी स्वाति का ही पानी पीता है, अपने से आते हुए, अर्थात अपने निज स्वरूप आत्मा से निकले उस दिव्य प्रकाश का ही वो अनुभव करता है। ये संसार रूपी गंदा जल नहीं पीता है। ऐसा घन आशा पूरे नहीं तो कैसे, लेकिन यदि वो बादल, यदि वो संत, वो सदगुरु ये आशा नहीं पूरा करते हैं तो उसके लिए दुख का ही कारण बनेगा। लेकिन स्थिति आने पर स्वाति का पानी बरसेगा ही, क्योंकि वो भी समय का इंतजार है। स्वाति नक्षत्र जब आएगी तो बरसेगा ही बरसेगा, इसलिए हंस पानी पी ले। दास की यार दास सुन, पिया दर्शन दीजिए। अभी इस दास की भक्त का कहना है कि जो दास की अरदास निवेदन सुन करके, हे सदगुरु, हे प्रीतम, आप अपना दर्शन दीजिए, आप दर्शन दीजिए। रामचरण विरहीन का है, अब विलम्ब न कीजिए। यह विरहीन रामचरण अर्थात वो भक्त रूपी जो विरहीन है, विरहिणी है, उसका कहना है कि अब प्राण तो अब तक कर रहे हैं, कब स्वाति की बूंद की बरसात होगी, इसलिए आप दर्शन दीजिए। ठीक।